हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखने जा रहे हैं एक नई मेथड जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मेथड कब यूज़ की जाती है? जब लीनियर इक्वेशंस आते हैं उसमें जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। वैसे हमारे पास और भी कई मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, या फिर जो अननोन वेरिएबल्स हैं उन लीनियर इक्वेशन से उन वेरिएबल्स की वैल्यू पता करने के लिए, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, रिड्यूसिंग मेथड है। ये सारी मेथड्स भी हैं, इनसे भी हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़। लेकिन एक और मेथड है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने बाकी सारी मेथड्स पर पहले ही डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड, इन सब पर वीडियोस बना रखे हैं। तो अगर आपको ये भी सारी मेथड्स देखनी है, समझना है, तो आप उन वीडियोस को जाके देखें। और आज के वीडियो में मैं समझाऊंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले आपको इस मेथड का एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा ना, देन आप फिर नहीं निकाल पाएंगे वैल्यूज़। तो सबसे पहले इस मेथड को सॉल्व करने के लिए या अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा, याद करना होगा। तो क्या होता है फॉर्मूला? देखिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ। x अपॉन b1 c2, दिस इज x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1। और ये जो मेथड है बहुत इजी मेथड है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है। ये जो आपको b1 c2 c1 a2 a1 b2 ये सब दिख रहे हैं ना, इनकी वैल्यूज रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये पहले फॉर्मूला याद करेंगे। फॉर्मूला भी बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर क्या है, 12 21 12 21 12 21, ठीक है। और ये लिखे हैं वेरिएबल्स। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये ऐसे होगा, क्रॉस करके ऐसे होगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मेथड का नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक और छोटी सी बात याद रखेंगे, x y एंड 1। यहाँ पर b1 b2 c1 c2, यहाँ a1 a2, यहाँ b1 b2, और ये सब क्या हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे करके इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये बात आपको और अच्छे से समझ में आने वाली है अभी एक क्वेश्चन को देख करके, कि आपको क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। अभी मैंने बताया ये मेथड कब काम आने वाली है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब जो अननोन वेरिएबल्स है ना x एंड y, इनकी वैल्यूज निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये एक आपने इक्वेशन मान ली, इसे दूसरी इक्वेशन बना दी। लेकिन ये करने से पहले आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए, वहाँ आपको a भी चाहिए है, b भी चाहिए है और c भी चाहिए है, तभी तो आप वैल्यूज यहाँ रख पाएंगे। तो क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, ये पॉजिटिव है, यहाँ जाएगा -46 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आपको हमेशा ही ऐसा करना होगा जब भी कभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सेकंड, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 3x प्लस
5/-74, ये पॉजिटिव था, यहाँ आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन तैयार है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा A1, ये होगा B1, ये होगा C1। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2। अब मैं यहाँ पर और अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -46। साइन को साथ में लेके चलेंगे, प्लस है तो कोई बात ही नहीं है, वो खुद ही प्लस ही रहेगा। लेकिन अगर माइनस साइन यूज हुआ है तो फिर आपको माइनस साइन को लेके चलना है, उसे लिखना रहेगा साथ में। इसी तरह से A2 क्या हो गया 3, B2 क्या हो गया 5 एंड C2 क्या हो गया -74 साइन के साथ। सारी वैल्यूज लिख दी। चलिए अब क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यूज हैं इन्हें इस फॉर्मूले में रखना है। मेन जो फॉर्मूला है ना बच्चों वो यही है, बस मैंने समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे बना दिया क्रॉस करके। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है, और क्योंकि आपको वैल्यूज यहीं पर ही पुट करना है तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला क्या है, B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y, C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये लिखते टाइम कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस एकदम सही लिखे होने चाहिए। और एक और बात है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, क्योंकि आप वैल्यूज़ रखते हो, देन वैल्यूज़ को फिर निकालोगे, सॉल्व करोगे, फिर कैलकुलेशन होगा एंड देन आपको वेरिएबल जो भी अननोन है उनकी वैल्यूज़ मिलेंगी। लेकिन आना चाहिए ये वाली मेथड भी। देखिए अब क्या करेंगे, x अपॉन वैल्यूज़ रख रहे हैं, तो B1 की वैल्यू 3 है, 3 रख दो। C2 की वैल्यू -74 है, ब्रैकेट के अंदर रखो माइनस, क्योंकि माइनस लगा है ना इसलिए ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। B2 की वैल्यू 5, C1 की वैल्यू -46, अगेन मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि माइनस है। y अपॉन C1 की वैल्यू -46, A2 की वैल्यू 3, माइनस जब भी है ब्रैकेट लगाएं, माइनस C2 कितना है, अगेन -74, A1 कितना है 2, एंड अब मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, 1/A1 कितना है बच्चों 2, B2 कितना है 5 माइनस A2 कितना है 3, B1 है 3। ये सारी वैल्यूज रख दी हैं। अब मुझे आगे सॉल्व करना है और जगह कम है तो मुझे इसे मिटाना होगा, तो मैं ये मिटा देती हूँ। चलिए मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये x अपॉन इस फॉर्मूले में ये जो B1 C2 और ये सब लिखा है ना, यहाँ पर हम वैल्यूज रख रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने वैल्यू रखी है वो ये रही, इज इक्वल टू y अपॉन दिस इज -46, ओके, -46, 3 -74 एंड 2। अब मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, ये यहाँ लिखा था बट जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख देती हूँ, 1 2 5, 2 into 5 that means -3 into 3। ऑल राइट, ये हो गया। अब क्या करेंगे, आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए x अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय -74 आएगा आपके पास -2 माइनस माइनस प्लस 46 इंटू 5 कितना हो जाएगा 230 इज इक्वल टू y अपॉन -46 में मल्टीप्लाई कीजिए 3 का तो आपको मिलेगा -138, माइनस माइनस अगेन प्लस 74 में मल्टीप्लाई कीजिए 2 तो आएगा 148। जब दो नंबर के बीच में कुछ नहीं है मतलब वहाँ डॉट प्रोडक्ट है, दैट मीन्स वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 3 9, माइनस साइन था तो यहाँ भी माइनस एज इट इज आ गया। अब आगे करते हैं, x अपॉन प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वो लगेगा, तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा +8 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस एंड प्लस क्या हो जाएगा
माइनस ही हो जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको? +10 इज इक्वल टू 1/10 में से आप 9 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 1। अब क्या करने वाले हैं हम, देखिए आपको क्या चाहिए थी, अननोन वेरिएबल x एंड y था, उनकी वैल्यू चाहिए थी, तो बस आने वाली है वैल्यूज। देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर 1/1 लिखेंगे, y की वैल्यू निकालने y/10 एज इट इज इक्वल टू 1/1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो 8 आ गई है, y की जो वैल्यू है वो 10 आ गई है, और यही आपका आंसर है। तो आई होप सो आप सभी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स। मिलते हैं आप सभी से आने वाली वीडियो में।